अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलती कर देती हैं जिनकी वजह से पति व पत्नी को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। करवा चौथ के व्रत में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि करवा चौथ के दिन गौरी माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2023 में बुधवार के दिन यानी 1 अक्टूबर को रखा जाएगा। सुहागन महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये त्योहार पति व पत्नी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाता है और प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। इस बार 2023 में करवा चौथ व्रत की पूजा का सही समय है शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक है। मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। व्रतधारी का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का सही समय है 8:15 का, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए? सुहागन महिला या जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो गया है वह करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती या झगड़ती है या फिर अपने पति से नफरत करती है तो ऐसी स्त्री इस व्रत को न रखे, क्योंकि यह त्योहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसलिए पति व पत्नी के बीच प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का खासकर ख्याल रखना चाहिए कि स्त्रियों को काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग के कपड़े विधवा होने का प्रतीक माने गए हैं और काले रंग के कपड़े शनि का प्रतीक होते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यों में काले व सफेद रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। अगर करवा चौथ के पर्व पर किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो वो क्या करे? ऐसी स्थिति में महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को नहीं छू सकती। वो घर में अपने पति से पूजा करवा सकती है। ऐसे में स्त्री चौथ माता की कथा भी सुन सकती है। ऐसे में व्रत का पालन स्त्री वैसे ही करे जैसे कि पहले से करती चली आ रही है, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करे। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है इसे आप ही खरीदे। आप किसी दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपनी मांग में सिंदूर अच्छे तरीके से भरें, क्योंकि माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिला अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता रानी से संबंधित होते हैं। करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे गौरी माता आपसे प्रसन्न हो जाती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता को क्या ना चढ़ाए? जब आप करवा चौथ का सामान खरीदे तो याद रखें कि सीखें या तिलिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें कि वह चटका हुआ तो नहीं है। टूटा तथा चटका हुआ करवा माता को चढ़ाने से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें कि चूड़ियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी हुई चूड़ियाँ न पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ व्रत की पूजा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी प्रयोग कर सकती हैं। जब आप माता रानी को भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और 5 रंग की ही मिठाई होनी चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहाँ से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, क्योंकि ऐसा होने पर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से ही सजानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप के साथ
साथ माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिए कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो आपके मन में खाने को लेकर कोई भी लालच नहीं आना चाहिए, अर्थात जब तक आपकी पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक आप भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है और उनसे आशीर्वाद लेना ना भूले। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है।